नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सचकांत यादव बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से जो है बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित के लिए, तो आज से जो है गणित का ये वीडियो मैंने बनाना शुरू कर दिया है और आपको निरंतर जो है गणित का वीडियो जो है समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जब बात की जा रही है गणित की, वो भी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के, तो इसमें हम लोग जो है इससे संबंधित डीएलएड से संबंधित जितने भी सिलेबस के जितने भी चीजें हैं सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक काम और करते हैं हम लोग चलेंगे कि आपको इसके बाद क्या है, टेट का पेपर देना ही देना है, तो हम लोग टेट लेवल तक के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे इसमें। तो डीएलएड इसमें जो है किसी भी टॉपिक को मैं शुरू करूं उससे पहले हमें सिलेबस को जान लेना जरूरी है, क्योंकि तभी हम पता चलेगा हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे इधर उधर से पढ़ने से, टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं मतलब होने वाला है। तो पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्या जो भी टॉपिक पढ़ना रहेगा वो हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो लोग अभी चैनल पर, जो भी लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में घातांक इन सब सारी चीजों के बारे में पढ़ा, तो उसी पर आधारित ये रहेगा करणी आपका। करणी जो है, यदि आप जो है घातांक के सारे नियम अच्छे से जानते हैं तो करणी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या है, करणी में यहाँ देख लेते करणी में क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें करणी का जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है और भाग होता है। कहने मतलब जो चारों संक्रियाएं हैं, सारी की सारी संक्रियाओं पर इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सरलीकरण भी आता है, जैसे कुछ जो है इसमें अलजेब्रा पे जो भी कुछ समीकरण होते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, तो उस वाले फार्मूले पर भी ये कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम लोग सरलीकरण के आधार पर उसको पढ़ेंगे। फिर बात आती है वर्ग और घनमूल की, वर्गमूल और घनमूल की। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, मान के चलिए कि यहाँ से 2 प्रश्न आपको आ जाएंगे बड़े आराम से। तो यहाँ पर वर्ग कैसे, उसका वर्ग, किसी का वर्ग निकाला जाता है या किसी का वर्ग दिया गया कैसे निकाला जाता है। अब वहां पर आपको ये नहीं पूछे जाएगा कि 16 का वर्ग कितना होता है वो बताइए, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपको उसमें सीधे सीधे जो है पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस पर हम लोग फिलहाल पूरे जितना भी हो रहेगा पूरा का पूरा विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही घनमूल में भी रहेगा, इसमें पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा कि इसका आप जो है वर्ग निकालिए या इसका, हाँ हालांकि इसमें जो है वर्गमूल में दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ घनमूल में तो उस पर आधारित जो भाषा के आधार पर कुछ प्रश्न आते हैं उसको करना रहता है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर प्रायिकता, यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है प्रायिकता। जो लोग जो है इंटर में मैथ ले रहे होंगे उन लोगों के लिए इसमें जो है प्लस पॉइंट रहेगा प्रायिकता में, क्योंकि आप ये क्वेश्चन एकदम फिक्स जानिए, एकदम फिक्स रहेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता ही आता है, आपको चाहे जैसे करके इसको प्रायिकता को समझना पड़ेगा। उसमें जो है दैनिक पासे पर आधारित, ताश पर आधारित और दैनिक जीवन पर आधारित, इन सारी चीजों पर आधारित जो है प्रायिकता से प्रश्न आते हैं। इतना नहीं आएगा कि आप उसको करना सीखो, बहुत आसान वे में आता है, सिंपल सा रोल है, एक ही फार्मूला है, उस फार्मूले पे जो है आप पूरा रखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर बात आती है यहाँ पर माध्यिका और बहुलक की। यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ों के आधारित पर जो है प्रश्न आएंगे। इसमें जो है हमें माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना रहेगा। तो इस पर जो है हम लोग विस्तृत, जैसे हर सेमेस्टर में जो है सांख्यिकी से, हर सेमेस्टर में चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर हो या थर्ड या फोर्थ में हो, सांख्यिकी से यहाँ पर बराबर प्रश्न आते हैं। और 1 नंबर ये आता है 2 नंबर वाले में, ये जो है लघुत्तरीय का जो प्रश्न होता है उसमें आता है और ये फिक्स रहता है। और बहुलक एक बहुविकल्पीय में आपको कुल मिला जुला के इसमें से 3 नंबर आते हैं। और यहाँ पर आप जोड़ लीजिए तो 2 से जो है 3 नंबर कवर हो, 1 से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर इसमें कवर होंगे। यहाँ भी 1 से 2 नंबर इसमें भी कवर होंगे। अगर वर्ग उसमें विकल्प में आया तो 1 नंबर, अगर वो आएगा तो फिर इसमें 2 नंबर वाले में ही आएगा। फिर करणी से 1 नंबर, कितना हो गया। टेग्नामेंट्री से देखिए, टेग्नामेंट्री से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले साल का जो पेपर हुआ है 2017 वाले बैच के जो लोग थे उसमें जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति में इतना आपको कठिन नहीं पूछा जाएगा कि आप कर ना सके, बहुत आसान चीजें रहेंगे। उसमें क्या रहेगा कि आपको जो है त्रिकोणमिति जो भी अनुपात रहता है उसको याद करना पड़ेगा। जैसे
30 अंश का मान कितना होता है, 40 अंश का मान कितना होता है, 60 अंश का मान कितना होता है, 45 अंश का मान कितना होता है, सारी चीजों को वहां पर क्या करना रहेगा, हमें पूरा याद करना पड़ेगा, उसी पर आधारित प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद आता है कि युगपत समीकरण। यहाँ पर देखिए युगपत समीकरण में दो अज्ञात राशियों का जो समीकरण बनता है उस पर आधारित प्रश्न आते हैं। वर्ग समीकरण यहाँ पर जो है आपको दी जाए एक समीकरण दिया रहेगा, उसके जो है एलिमेंट जो होते हैं उसको निकालना रहता है, सरल करना रहता है। फिर उसके बाद जब बात आती है इसकी, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग मेंसुरेशन, यहाँ पर शुरू हो जाता है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको इसको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है मेंसुरेशन, क्योंकि चक्रीय ये है, देखिए चतुर्भुज से जो भी जितने भी प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, चाहे समलंब चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, इन सारे चीजों सभी पे प्रश्न आते हैं और बढ़िया प्रश्न आते हैं। और मान के चलिए आपका जो है 5 से 6 नंबर यहीं से आ जाएंगे, 5 से 6 नंबर तक के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। यदि लघुत्तरी में 2 नंबर वाले जो प्रश्न है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और लंबवृत्तीय बेलन से 1 क्वेश्चन आता है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन हमें क्या है इसको पढ़ना, और इसमें जो है क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, इन सारी चीजों को पढ़ना है। तो हम मेंसुरेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा, एकदम याद रहेगा और कभी भूलेगा भी नहीं, ज्यादा उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे क्या होता है कि आपको फार्मूले नहीं याद हो पा रहे हैं, तो वहां पर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है चक्रीय चतुर्भुज से आप एक क्वेश्चन फिक्स मान लीजिए, ये एक क्वेश्चन आना ही आना, वो भी 2 नंबर में। ये जो क्वेश्चन आएगा ये 2 नंबर में आएगा, और एक क्वेश्चन ये जो है फिक्स रहता है, चाहे जैसे आएगा वो चक्रीय चतुर्भुज से। तो कुल मिला जुला के जो है आपका बहुत छोटा सा सिलेबस है, लेकिन देखने पे यहाँ पर बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब पढ़ा जाएगा तो बहुत लंबा भी खींचेगा। तो अभी हाल फिलहाल अभी टाइम है, पेपर के लिए अभी कोई संभावना बन नहीं रही है, तो अभी तक जहाँ तक संभव हो आप डीएलएड का भी पढ़ते चलिए, और उसी के साथ साथ में टेट का भी तैयारी करते चलिए। क्योंकि अगर बात की जाए टेट में, तो यहाँ से जो है प्रश्न आपके 4th सेमेस्टर में, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री से तो नहीं आता है, लेकिन और जो टॉपिक हो गए प्रायिकता से भी प्रश्न नहीं आता है टेट में। हाँ, वर्ग और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल, घनमूल से आता है प्रश्न। फिर उसके बाद आता है चतुर्भुज से भी आता है प्रश्न, वृत्त से भी आता है, चक्रीय चतुर्भुज से प्रश्न आता है टेट में भी। तो जब आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसका समझे रहेंगे तो टेट में आप आराम से लगा ले जाएंगे, उसमें भी ज्यादा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, ना हो उसमें इतने कठिन प्रश्न आते हैं कि आप फंस जाओ। हाँ, बस कुछ जो है नियम उसको यदि आप अच्छे से समझ जाएंगे तभी जो है संभव हो पाएगा आपके लिए। तो हाल फिलहाल आपका ये कुल मिला जुला के यही पूरा एस्टिमेट रहा है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और किस पर ज्यादा हमें फोकस करना है, किस पर नहीं करना है। तो देखिए कुछ चीजें आपको एकदम से पता है, जब जान है आपको ये प्रश्न आएगा, इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रायिकता से प्रश्न आते ही हैं, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पर इसके प्रश्न आते ही आते हैं। तो आपका कहने मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यही इतने से आपका जो है पासिंग मार्क निकल आता है। आपका पासिंग मार्क 10 से 11 नंबर यही इतने से कवर हो जाते हैं। बाकी के जो नंबर बढ़ाने वाले जो रहते हैं प्रश्न, यहाँ से आपके कवर होते हैं, मेंसुरेशन से कवर होते हैं, और ये समीकरण वगैरह जो भी गणित का जो हिस्सा रहता है वहां से कवर होता है। तो कुल मिला जुला के ये रहा सिलेबस। और हम जो है इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें जो है हम लोग पहले करणी से नहीं शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करने के लिए, हालांकि मैं ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करूंगा, लेकिन इसमें जो है सबसे पहले यदि हम लोग वर्ग, वर्गमूल और घनमूल पढ़ लें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा खींचेगा नहीं, 2-3 वीडियो में आराम से कवर हो जाएगा और लेवल तक कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ग, वर्गमूल, और उसके बाद घनमूल, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो इसलिए जो है इसको पढ़ने, इन दोनों को पढ़ने के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, फिर जो है और करणी भी पढ़ लेंगे। हाँ, घनमूल के बाद हम लोग करणी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री को, त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये जो प्रायिकता के जो प्रश्न रहेंगे एक वीडियो में लगभग कवर हो जाएंगे, आपके बड़े आराम से कवर हो जाएंगे। फिर जो ये माध्य माध्यिका या बहुलक हो गया, ये 2 से 2 वीडियो में आराम से कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है अच्छे से गहनता से जो है इसका मेंसुरेशन वाला पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आज का जो भी टॉपिक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें रहेगा वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, यहीं से हम लोग इसको शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज जो सिलेबस है वो उसको तो हम लोग देख ही नहीं क्या क्या है सिलेबस में, तो उस सिलेबस में से हम लोग आज शुरू करेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो अब यहाँ पर
सभी लोग जो है वर्ग और वर्गमूल से सभी लोग परिचित होंगे, ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग परिचित ना हो। फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं तो इसमें हम ज़्यादा नहीं फंसना चाहेंगे, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग कमजोर लोग हैं तो उन लोगों को भी ध्यान में रख के हमें जो है चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग वर्ग से शुरू करेंगे, फिर वर्गमूल पर जाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग अर्थात स्क्वायर, ठीक है। वर्ग क्या होता है, तो यदि इसको परिभाषित करें तो किसी संख्या में, कोई भी संख्या हो गया, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो गया, उसी संख्या से गुणा कराने के फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या क्या कहलाएगी, इस संख्या की या दी गई संख्या की वर्ग कहलाएगी। सपोज दैट मैंने ले लिया कितना, 5 ले लिया। 5 में देखिए परिभाषा पे जाइए, किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा, जैसे ये संख्या है इसी संख्या का इसी संख्या में गुणा कर देते हैं, किसका, 5 का। तो अब यहाँ पर देखिए 5 का गुणा कितनी बार किया जा रहा है, 2 बार। घातांक पे जाइए आप, ये घातांक का नियम बनाएंगे तो क्या है, इसके जो है दोनों के दोनों क्या है, आधार बराबर है, तो आधार बराबर होते हैं तो घात जुड़ जाते हैं। इस पर भी एक घात, इस पर भी एक घात, तो कितने घात हो गए, 2 घात हो गए, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यदि जो है जितनी बार गुणा किया जाए उसका जो है उतनी बार, उसका जो है उतने पर पावर कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर मैंने 5 का गुणा 2 बार किया है, तो 5 कितनी बार 5 किसका गुणा हो रहा है, 5 का, कितनी बार 2, तो जितनी बार का गुणा हो रहा है उसको ऊपर मैंने कर दिया। तो अब इसके फलस्वरूप गुणा करने के फलस्वरूप जैसे आ गया 25, इसका वर्ग कितना आ गया, 25। तो यही संख्या जो है 25 जो है इसी संख्या का क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी, किसकी, 5 की। किसकी वर्ग कहलाएगी, 5 की, ठीक है। किसी संख्या का वर्ग करने के फलस्वरूप जो भी संख्या प्राप्त होता है। तो अब देखिए परिभाषा पे हो चुका है कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कराने पर, गुणा करने के फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या दी गई संख्या की क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या ले लीजिए। चलिए मैंने ले लिया कितना, 10, ठीक है। 10 में 10 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 115, कितना आ गया, 225, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा 1 से लेके 30 तक का जितने भी वर्ग होता है उन सारे वर्गों को आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए। हालांकि अभ्यास से आप लोग करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, और यदि फिर भी किसी को नहीं याद हो रहा है तो और अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि हम बताने वाले हैं एक जबरदस्त ट्रिक, उसके आधार पर जो है 1 से लेके आप जो है 1000 तक की जो भी संख्याएं होंगी उसको क्या करते हैं आप मिनटों में, मिनटों क्या सेकंडों में आप लगा ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर लगाएंगे उधर से आ जाएगा क्वेश्चन आंसर इसका। तो कोशिश करिए, यदि याद हो गया तो आज जो आपका जो है समय बचेगा, अन्यथा आपको कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद निकल आएगा वर्ग। तो यहाँ पर आप लोग कोशिश करिएगा। फिलहाल ट्रिक बताएंगे इसका कैसे निकलेगा, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज और समझना होगा, वो है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है इससे टॉपिक से प्रश्न आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये होता क्या है, तो अब इसको ये परिभाषा में समझें कि किसी भी संख्या को वर्ग करने के फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है, कोई भी संख्या है उसका आप वर्ग कर लें और उसका वर्ग करने के फलस्वरूप जो हमें संख्या प्राप्त होती है वही संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात परफेक्ट स्क्वायर कहलाती है। जैसे मान ले लेते हैं 2 का वर्ग करते हैं कितना आ जाता है, 4। तो ये जो 4 है ये क्या कहलाएगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही और संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9। 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 16। 5 का वर्ग करेंगे 25। तो ऐसे अनंत तक, ऐसे अनंत तक। तो आप जो भी संख्या लें उसका जब वर्ग करने के फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त हो रही है वही क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। अब बात आती है पूर्ण वर्ग संख्या को पहचाना कैसे जाए, या कोई संख्या क्या है उस वर्ग है कि नहीं है, या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, उसको पहचाना कैसे जाए। बहुत सारे ऐसे विकल्प में दे दिए जाएंगे, 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से छांटना रहेगा कि निम्नलिखित में से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है।
तो हमें जो है उस चीज को समझने के लिए जरूरी है कि उसका जो एक ट्रिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का ट्रिक हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है, पहला ट्रिक, जिसका इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 2, 3, 7, 8 ये हो, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या चलो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? तो आप चलिए हम लोग चलते हैं, जो लोग पढ़े होंगे यूनिट डिजिट से उसको हम चीज को समझ लेते हैं। तो आप समझिए ये कि 0 से लेके 9 तक कुल यही 10 अंक हैं। कुल मिला जुला के कुल कितने हैं? 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों से संख्याएं बनती हैं। तो आप खुद ही सोचिए, जिसका इकाई अंक 0 होगा उसका यूनिट डिजिट वो भी इकाई अंक 0 आएगा। ठीक, या आप एक तरीके से करिए, जैसे 0 का वर्ग कितना होगा? 0 ही, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और इसका इकाई अंक कितना है? 6। चलिए 5 का वर्ग 25, इसका इकाई अंक 5। 6 का वर्ग 36, इसका इकाई अंक 6। 7 का वर्ग 49, इसका इकाई अंक 9। 8 का वर्ग 64, इसका इकाई अंक 4। 9 का वर्ग 81, इसका इकाई अंक 1। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो है जितने भी 1 0 से लेके कार्य मतलब जितने 9 अंक हैं, इन 9 अंक का यदि वर्ग किया जाए और उसका इकाई अंक निकाला जाए तो हमको क्या मिलता है? 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। कुल मिला जुला के आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2, 3, 7, 8 नहीं है। कहीं है इसमें? नहीं है। तो आप खुद सोच लीजिए कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो पूर्ण वर्ग संख्याओं में जो इकाई अंक रहेगा ये सारी आनी चाहिए। यही सारी जो भी अंक हैं इसमें, जैसे यूनिट डिजिट आया है 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, यदि ये संख्याएं आती हैं तो वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण वर्ग हो जाएंगे। बिना देखे आप जो है आंख मूंद जो है उसमें रखे रहेंगे। क्यों? अगर फिर सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हम लोग सिद्ध हो सकता है कि पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें पूर्ण वर्ग संख्या वाली क्वेश्चन ही सम्मिलित किए जाएंगे, दूसरी संख्या उसमें सम्मिलित नहीं की जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझेंगे। तो एक तो ये पहचान हो गया कि जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो। हालांकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और ऐसे दे दिए जाएंगे, जैसे 4 अंकों की संख्या दे दी जाएगी, 6 अंकों की संख्या दे दी जाएगी। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सारी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसमें परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का यही ट्रिक है कि उसके अंत में 2, 3 और 7, 8 ना हो। अब सोच रहे होंगे कि अब इसको याद कैसे रखें, उसका भी एक ट्रिक है। देखिए 2 और 3 एक दोनों क्रमागत संख्या है, 7, 8 ये भी दोनों क्रमागत संख्याएं हैं। तो आप 2 को रट लीजिए, 7 को रट लीजिए, वैसे याद हो जाएगा आराम से। और वैसे 4 संख्या आप लोग वैसे भी याद कर सकते हैं, कोई भूलने वाली इसमें बात नहीं है। यदि आप भूल जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। आपको यूनिट डिजिट निकालना आना चाहिए। यूनिट डिजिट से जो है आप लोग आराम से जान जाएंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं एक जो है यहाँ पर क्या है 225 ये संख्या। अब इसमें पूछा जाता है ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे, क्या इसके अंत में 3 है? नहीं। 2 है? नहीं। 7 है? नहीं। 8 है? नहीं। तो अर्थात अब ये चारों संख्या नहीं, तो इसका मतलब क्या हो? ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब इसको कैसे पता चलेगा किसका है, उसका भी ट्रिक है। लेकिन क्या है, पहले अभी इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे ले लिया जाए, जैसे 343 को ले लिया जाए, तो आप देख रहे होंगे इसमें ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट कितना है? देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है? 3। और 3 क्या है यहाँ पर? देखिए इस नियम के अंतर्गत आ गया। तो अब ये क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन सी ऐसी संख्या है
जिसको गुणा कराने पर उसका इकाई अंक 3 आए। कराओ भाई गुणा। जैसे 3 में 3 का गुणा कराएंगे 9 आया वर्ग। तो हम वर्ग कर रहे हैं, यदि भाई गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है, यदि गुणा करेंगे जैसे यहाँ पर, तो 9 को यहाँ पर लिखेंगे 9 9 81, फिर इसके बाद छोड़ के लिखेंगे, ये वाली डिजिट जो उतरेगी आराम से। तो यही चीज है यहाँ पर, इकाई का कितना आएगा 3 आ गया यहाँ पर। तो जब 3 आ गया तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो इस हिसाब से आप लोग समझ गए कि इसका जो है पूर्ण संख्या पहचानने का ट्रिक क्या होता है। ये आपको कंपटीशन में भी काम करेगा, टेट में भी आ सकता है, या आप जो भी लोग नेपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया ये चीज है कि आप लोग जो है इसको माध्यम से समझ सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए एक और इसका एक और नियम है, उस नियम को हम लोग देख लेते हैं। वो नियम ये है, यदि कोई भी संख्या है और उसके पीछे शून्य है, यदि शून्यों की संख्या जो है सम है, शून्यों की संख्या क्या है सम है, और वह संख्या जो है शून्यों से पहले, चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे यहाँ पर मैंने ले रहा हूँ 100, ठीक है, और एक संख्या ले रहा हूँ 10। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आप जो है शून्य को देखिए, शून्य क्या, पहले इसको देख लीजिए, ये अंक शून्य के अतिरिक्त जो अंक है एक जो है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, और यहाँ पर एक भी, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब नियम ये कहता है कि यदि कोई पूर्ण वर्ग वाली संख्या के साथ, यदि कोई जो है पूर्ण वर्ग वाली संख्या, पूर्ण वर्ग मैंने अभी बता दिया, देखिए इसीलिए मैंने उसको बता दिया परफेक्ट स्क्वायर को मैंने कि क्या होती है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने के फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है, या यूं कहें जिस संख्या का कोई भी संख्या है उसका वर्ग करने के फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है वही संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो एक का वर्ग करेंगे, एक ही आ गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि उसके साथ या उसके पीछे जो है जीरो की संख्या सम है, तो क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। यदि जीरो की संख्या विषम है तो क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी, भले ही वो पूर्ण वर्ग संख्या क्यों ना हो। इसका जो है और अंक जो है शून्य को छोड़कर भले वो पूर्ण वर्ग संख्या क्यों ना हो। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है, देखिए यहाँ पर जीरो की संख्या क्या है सम, और जब सम हो गया तो ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। क्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। ऐसे यहाँ पर देखिए इसका जीरो की संख्या क्या है, शून्य की संख्या क्या है, संख्या क्या है विषम। तो अब ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे एक ले लेते हैं हम लोग 160 और एक ले लेते हैं 1600। ठीक है, इन दोनों को ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आप शून्य को भूल जाइए, अभी आप जो है शून्य को भूल जाइए। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, कहो है, ठीक, ये भी 16 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या दोनों में है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक शून्य, यहाँ पर कितने शून्य, 2। तो मैंने अभी यही बताया कि यदि शून्यों की संख्या सम है तो वह संख्या और साथ में साथ क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप 300 रख लोगे तो 3 जब पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं तो शून्य जो है सम रहते हुए भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन पाएगी। शून्य के साथ साथ जो उसका और अंक हो वो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 16 पूर्ण वर्ग है, लेकिन शून्य की संख्या क्या है, विषम है। जब विषम है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, और ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो और साथ ही उसके जो शून्य के अतिरिक्त जो और संख्याएं क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। आइए दो नियम और क्या है कि यदि कोई सम संख्या है, यदि कोई सम संख्या है और इसका वर्ग किया जाता है, कोई भी सम संख्या होगी, जाहिर सी बात है सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, 2 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्या है सारी की सारी सम संख्या कहलाएंगी। तो कोई भी संख्या है सम संख्या है, उसका जब हम लोग वर्ग करेंगे तो एक जो है सम संख्या ही प्राप्त होगी। एक जो है एक तरीके से कहते हैं पूर्ण वर्ग सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप यही समझ लीजिएगा कि यदि किसी संख्या कोई भी सम संख्या उसका जब वर्ग करेंगे हम लोग तो एक जो है क्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि कोई विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, उसका जब हम लोग वर्ग करते हैं तो विषम संख्या ही प्राप्त होती है, विषम संख्या ही प्राप्त होती है।
चलिए इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। चलिए जैसे मैंने 2 का वर्ग किया, 2 क्या है सम संख्या, इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 4। चलिए मैं ले लेता हूँ 10 का, 10 भी एक सम संख्या है, इसका वर्ग कर रहे हैं 100, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ठीक है। अब आते हैं विषम संख्या पे, 3 का वर्ग करते हैं कितना आ जाता है 9। उसके बाद 5 का वर्ग करते हैं कितना आ जाता है 25। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ये सम संख्या का वर्ग कितना आ जा रहा है सम संख्या, और विषम संख्या का वर्ग कितना आ जा रहा है विषम संख्या आ जा रहा है, ठीक है। चलिए अब फिर एक और बात आती है निकल के, क्या कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका जब वर्ग करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। जैसे वही चीज अभी मैं बीच में वही बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर आप सीख लीजिए सही से कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, उसका जब हम वर्ग करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या ही प्राप्त होगी। क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या ही प्राप्त होगी। फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे 4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, 4 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे कितना आएगा 16, 16 भी तो एक क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर का जब हम लोग वर्ग कर रहे हैं तो वहां पर क्या निकल के आ रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर ही निकल के आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे 100 का वर्ग करिए, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 10,000, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देख लिया कि एक सम संख्या का वर्ग करने पर एक सम संख्या ही प्राप्त होती है, जो उसका वर्ग करने के फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होगी वो सम संख्या प्राप्त होगी। विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या, और परफेक्ट संख्या जो भी परफेक्ट स्क्वायर है या पूर्ण वर्ग संख्या है उसका जो वर्ग करेंगे तो वो भी क्या प्राप्त होगा एक पूर्ण वर्ग संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। देखिए कभी कभी पूछ ले जाता है प्रश्न कि दो क्रमागत संख्याएं दे दी जाती हैं, कहा जाता है कि इसका जो है आप वर्ग निकालिए, तो अब वहां पर थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि हम लोग उसको पूरा जो है वर्ग करने लगते हैं। तो यदि छोटी संख्याएं जैसे यदि 30 के अंतर्गत हैं तो हम लोग जल्दी से निकाल लेंगे, तो थोड़ा सा टाइम टेकन लग जाता है। हालांकि जिनका कैलकुलेशन सही रहता है वो जल्दी से लगा लेंगे, लेकिन उसका भी एक फार्मूला है, क्या है कि कहा जाता है जब बात की जाती है कि दो, जैसे आप लोग क्या जैसे दे दिया गया दो क्रमागत संख्या, जैसे मैंने 2 ले लिया और 3, ठीक है, और इन्हीं संख्या का वर्ग करके क्या निकालना है अंतर। तो जाहिर सी बात है हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, तो हम लोग ऐसे करेंगे 9 - 4 = 5, ऐसे ही तो करेंगे। ऐसे आप सोच भी रहे होंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक जो है 5 का वर्ग और ये भी 5 और 4 क्रमागत संख्या है, इसका करेंगे 25 - 16 = 9, ठीक है। अब इस हिसाब से हम लोग इस तरीके से जाएंगे, लेकिन हम इस तरीके से ना लगा के एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ही आसान फार्मूला है, आप लोग याद कर सकते हैं, उसमें ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्मूला क्या है देखिए, सूत्र क्या है 2n + 1, 2n + 1 वर्गों का अंतर, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा 2n + 1, जहां पर n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। नोट, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, नोट, यहाँ पर जो n होगा जो क्रमागत संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी, दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, ठीक है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना हमें कि जो n होगा वहां पर जो हम लोग दोनों संख्याओं में, जैसे दो क्रमागत संख्या हम लोग ले ही लें तो उन दोनों क्रमागत संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं
जैसे कहा गया 2 और 3 के वर्गों का अंतर क्या होगा, 2 और 3 के वर्गों का अंतर क्या होगा, यही आपका प्रश्न है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप 2 का वर्ग और 3 का वर्ग या तो आप भाई पूरा वर्ग करके लगाए, या आप यहाँ पर समझ सकते हैं फार्मूले के हम लोग को पढ़ना है। तो आप यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सूत्र क्या है 2n+1 2। अब n के जगह पे हम कौन सी संख्या रखें, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या, लेकिन यहाँ पर हमें नोट क्या करना है कि दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, तो इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 धन 1, इस सूत्र वाला 1। ठीक है, चलिए अब गुणा करा दीजिए, कितना आ गया 5। ठीक है, यदि आप कुछ लोग सोच रहे हैं यदि हम बड़ी संख्या ले तो क्या करेंगे, यदि आप बड़ी संख्या लेंगे तो उसका भी आपका एक जो है इलाज है, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा माइनस। जब यहाँ पर आप बड़ी संख्या लेंगे तो इस सूत्र में क्या कर देना पड़ेगा माइनस, आ जाएगा बड़े आराम से, कितना आ जाएगा तभी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यदि छोटी संख्या ले रहे हैं तो आप जोड़ेंगे, यदि आप बड़ी संख्या ले रहे हैं तो वहां पर 1 घटाएंगे। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान जरूर रखना है, नहीं आपका जो सवाल हो जाएगा गलत। यदि आप यहाँ पर जैसे ही बड़ी संख्या लिए और यहाँ पर क्या कर दिए जोड़ दिए, तब आपका गलत हो जाएगा। वहां पर हमें या तो छोटी संख्या लें तो वहां पर जोड़ दें, और जो बड़ी संख्या लें तो वहां पर क्या कर दें घटा दें। ठीक है, चलिए अब इसी पर जो है एक और कॉन्सेप्ट बनता है, क्या कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। मेरे ख्याल से आपको ये देखिए, अभी आप कॉन्सेप्ट को समझे रहिए, बाद में पूरा का क्वेश्चन पूरा कराएंगे हम, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो अब जो है इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन निकल के आता है, वो ये है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना। 2 क्रमागत संख्याओं के बीच वर्गों के बीच क्या है संख्या ज्ञात करना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कहा दिया गया जो है 2 का वर्ग और 3 का वर्ग कर दें तो कितना आ गया 4, और ये 5 सॉरी 9, यहाँ पर इस बार कर देते हैं 9। तो यहाँ पर 4 और 9 के बीच कुल कितनी संख्याएं होंगी, यही हमें ज्ञात करना है। तो आप सोचेंगे चलिए भाई गिनना शुरू कर देंगे, कितना 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कुल मिला जुला के कितनी संख्या हो गई 4 हो गई। तो आप ऐसे गिनेंगे, लेकिन यदि आपको बड़ा दे दिया गया तब आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे भैया, जैसे दे दिया गया 56 का वर्ग करो और 57 का वर्ग करो और उनके बीच कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं उनकी संख्या ज्ञात करो। तब आप 56 का वर्ग करेंगे, 57 का वर्ग करेंगे, फिर घटाएंगे तो वो निकालेंगे संख्या, तब निकालेंगे। तो आप उतना क्यों करने जाए, आप सिंपल सी बात है, एक फार्मूला है क्या 2n, बस यही आप कर दीजिए, खट से लग जाएगा। बस इसमें हमें यही इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो भी संख्या लेंगे वो छोटी वाली संख्या रहेगी, जो भी संख्या लेंगे उसमें जो हमें छोटी वाली संख्या लेंगे, जैसे उसमें हम लोग ले रहे थे छोटी वाली संख्या, वही करना है। जैसे यहाँ पर कहा दिया गया 2 और 9 2 के वर्ग में और 3 के वर्ग करने के फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होगी उनके बीच कुल कितनी संख्या हो सकती है। जैसे 4 और 9 के बीच कुल कितनी संख्या, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 है, तो सूत्र में जाइए 2n बराबर 2 गुणे 2 बराबर कितना 4, ऐसे करके आप 4 निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए यदि आप कहा दिया गया, जैसे कहा दिया गया 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, इनके बीच हमें संख्या ज्ञात करनी है, कुल कितनी हो सकती हैं। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है 5, कितना आ गया 10, कुल कितनी संख्या होंगी इनके बीच में 10 संख्या होंगी भाई। 5 का वर्ग करेंगे 25, 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 36। ठीक है, आप गिन लीजिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, कुल कितनी संख्या आ गई 10। ठीक है, तो आप लोग जो है इस सूत्र के माध्यम से 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्या है वो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग क्या क्या सीख गए कि एक जो है वर्ग, देखिए अभी मैंने ट्रिक नहीं बताया है कि वर्गों कोई भी संख्या उसका वर्ग कैसे निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से। हालांकि कुछ लोग जो है कितना ज्ञात किए होंगे, मान के चलिए कि आप कुछ लोगों को 20 तक आता होगा, कुछ लोगों को 30 तक आता होगा,
और जो भी जिसको जितना आ रहा है वो अच्छी बात है, ये फिर भी यदि नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम जो है उसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने वर्ग करना अभी फिलहाल नहीं सीखा, लेकिन वर्ग किसे कहते हैं वो समझ गए, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं वो भी समझ गए, और फिर उसके बाद क्या है, हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर को कैसे पहचानेंगे उसका जो है ट्रिक हम लोग समझ गए। फिर उसके बाद क्या है, दो क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर, वर्गों का अंतर यदि करते हैं तो उसका अंतर क्या हो गया, और उसके जो है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच संख्या ज्ञात करना, संख्याओं की संख्या ज्ञात करना, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। चलिए अब हम लोग सीधे सीधे आते हैं अपने ट्रिक के पास। ट्रिक क्या, वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक। जैसे कोई भी संख्या हो गई उसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग सीखते हैं। आज के जो वीडियो रहेगा हम लोग बस यही इतना तक सीखेंगे कि किसी भी संख्या का क्या करना है, वर्ग निकालने का ट्रिक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि वर्ग निकालने का ट्रिक क्या होता है। कोई भी संख्या हो गया, ए टू जेड कोई भी संख्या ले लेते हैं। पहले हम लोग छोटी संख्या से प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद जो है बड़ी संख्या पर हम लोग आते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 11। ठीक है, अब देखिए ये 11 हो गई संख्या, ये संख्या कितनी है 11। अब इसमें जो है हम लोग इसको शून्य के आसपास हमें रखना है, कितना किसी तरीके से क्या करना है, शून्य। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक घटा देंगे 10 आ जाएगा ना, शून्य के करीब आ जाएगा। तो हमेशा जो भी कोई भी संख्या लें उसको क्या करना है, हमें शून्य के ही आसपास रखना है। तो यदि हम एक घटाएंगे तो एक जोड़ेंगे भी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 11 है तो इसमें जो है हम एक जोड़ेंगे तो एक घटाएंगे भी। ठीक है, तो जब एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, और जब 11 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर 10 है तो हम किससे भाग 10 से भी भाग देंगे, किससे 10 से भाग देंगे। ठीक है, फिर चलिए दे दिए, कितना कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एक कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, संख्या कौन सी थी एक, इसका इकाई अंक कितना है एक, इसके इकाई अंक का आप वर्ग कर दीजिए, क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा एक, कितना आ जाएगा एक। अब वही जो है इसके पीछे चिपका दीजिए, 12 के पीछे चिपका दीजिए एक, ये आपका निकल गया कितना 121। ये चलिए यहाँ पर क्या है कि एक ही अंक आया, यानी मतलब दहाई में ही आया, सॉरी इकाई में ही आया, दहाई में नहीं आया। दहाई में आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, तो उसका भी इलाज है, कुछ नहीं करना है। जैसे आप यदि इसका निकाले हैं 12, इसका क्या निकाले हैं 12, तो आप जो है हम लोग क्या कर सकते हैं 0 1 लिख ही सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं 0 1 लिख ही सकते हैं। तो इधर से एक ऐसे करके लिख देंगे, या यूं कहें तो पीछे से जो है जो इकाई अंक जो रहेगा उसी के इकाई अंक में हमें क्या करना रहेगा, जोड़ना रहेगा। चलिए जैसे हम लोग एक और समझ लेते हैं, जैसे हम निकालना हमें किसका 15 का, किसका निकालना है 15 का। तो जाहिर सी बात है आपको 10 के पास लेकर जाइए या 20 के पास, तो हम लेकर आएंगे किसके पास 10 के पास ही लाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो 5 घटाएंगे भी, तो यदि जब हम 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20, और 5 घटाएंगे तो 15 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, 10 से दे देंगे भाग तो कितना बचेगा 20 बचेगा ना। ठीक, चलिए अब इसका इकाई अंक कितना है 5, इकाई अंक का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 25, और 25 जो है इसी के पीछे जो है यहाँ पर एक अंक छोड़ के लिख दीजिए, कितना आ गया 225। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर इतना बोला करके और थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। चलिए क्या इसको जो है और जो है थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग, जिससे और जल्दी लगेगा। अभी आप लोगों को इसको समझाने के लिए मैंने किया था ऐसा क्यों किया जाता। अब क्या करना है, जैसे हमें निकालना है कितना 16 का निकालना है, तो चलिए कुछ नहीं करना है। यदि आप 20 के पास लेकर जाते हैं या 10 के पास, चलिए हम 20 के पास न लेकर चलते, किसके पास लेकर चलते हैं हम 10 के पास लेकर चलते हैं। तो इसमें 6 जोड़ेंगे 6 घटाएंगे भी, ठीक है जाहिर सी बात है 6 जोड़ेंगे या 6 घटाएंगे। तो 6 जोड़ दिए कितना हो गया 22, 6 जोड़ दिए कितना हो गया 22, 6 का वर्ग कर दीजिए कितना हो जाएगा 36, कितना आ गया 256, कितना आ गया 256। ऐसे यदि आप करना चाहते हैं 17 का वर्ग, 17 का वर्ग करना चाहते हैं ना, 17 में 7 जोड़ दीजिए, 17 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 7 का क्या कर दीजिए वर्ग, तो 7 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 49, जोड़ दीजिए
289। कितना आ गया? 289 आ गया। चलिए ऐसे हम लोग 19 का निकालते हैं। 19 में 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 28। और 9 का वर्ग करने पर कितना आ जाएगा? 81। कितना आ गया? 361। मिनटों में निकल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इस तरीके से आप लोग, अभी जो था ये एक वाले में था, हम लोग यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे थे, अब समझ लिए ये कैसे हो कैसे रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 17 किया, तो यहाँ पर जो एक से मैं गुणा भी करा रहा था, एक से जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया था, क्या जैसे यहाँ पर 17 है ना, तो इसमें क्या किया, 17 24 हुआ और 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना। तो यहाँ बच कितना रहा था? यहाँ बच कितना रहा था? एक। तो एक से इसमें 24 में गुणा करा देते कितना बचेगा? 24। और फिर जो है 7 का वर्ग करेंगे, इसका जो इकाई अंक कितना? 7। तो इसके इकाई अंक का वर्ग करके इसमें जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना का आ जाता था। अब यदि हम आगे बढ़ेंगे, तो ये जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर जैसे हम ले रहे हैं 21 को या 22 को ले रहे हैं, ऐसे आप जो है 100 के ऊपर वाली संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बेहद आसान ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। जैसे निकालना है 21 का, ठीक है, सिंपल सी बात है, हम एक घटाएंगे एक जोड़ेंगे, तो एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22। 21 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। और एक घटाएंगे कितना आ जाएगा? 21, ओ सॉरी 20। 21 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20। और भागेंगे 10। जब दहाई वाली संख्याओं का हमें वर्ग निकालना रहेगा 2 अंकों की, तो वहां पर 10 से भाग देंगे। जब 3 अंक रहेगा तो वहां पर हम 100 से भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए इससे कट गया, 22 दूनी 44 आ गया, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर क्या है? 1 है, 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1। इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को क्या करना है? इसी के ऐसे साथ चिपका देना है। कितना आ गया? 441। कितना आ गया? 441। अब यदि हम निकालना हो हमें कितना? 31 का, तो कुछ नहीं करना है, 31 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया? 31 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया? 32। 32 में 3 का गुणा करा दो, तो 32 में 3 का गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 96। कितना आ जाएगा? 96। और यहाँ पर 1 का वर्ग कितना होगा? 1। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे करके जोड़ देना है, 600 961। सिंपल सा, आराम से कर सकते हैं हम लोग। चलिए जैसे निकालना होगा हमें 41 का, ठीक है, 41 का निकालना होगा, तो 41 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 42। और 42 में 4 का गुणा करा दीजिए। देखिए अब बात आती है गुणा कराने का, तो इसका जो भी दहाई अंक रहेगा उसी से गुणा करा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर इसका दहाई अंक कितना है? 3, तो उसमें इसमें 1 जो है जोड़कर इसका इकाई अंक जो भी रहेगा उसको, जैसे यहाँ पर यदि आप जो है 4 1 है, तो 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, तो 1 क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो जोड़ने के फलस्वरूप जो है इसका जो दहाई अंक रहेगा उसी से गुणा करा देंगे, और फिर उसके बाद जो है इसका इकाई अंक का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है निकल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा हम लोग बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है, कैसे वो भी देख लीजिए, कैसे हम लोग जो है बड़ी संख्याओं का निकाल पाएंगे। तो वहां पर जैसे मैं ले रहा हूं, कुछ नहीं करना है, चलिए हम ले रहे हैं 52 का। किसका ले रहे हैं? 52 का। 52 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 54। 54 में 5 का गुणा करा दीजिए कितना हो जाएगा? 20। 25 2 27। कितना आ जाएगा? 27, ठीक है। तो अब देखिए 270 तो आ गया। अब यहाँ पर कितना है? 2, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना? 4, अर्थात 0 4, ऐसे करके जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा? 27 0 4, ठीक है। बड़े आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने जो है 2 संख्याओं का जो है वर्ग कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, उसका जो है ट्रिक हम लोगों ने सीख लिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है इतना ही रखते हैं। 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, यदि आपको जो है इस वीडियो में कहीं भी कुछ डाउट है तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइए, जो है जिससे उसका जो भी समाधान हो या जो भी जो हल होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।